वेलकम टू दोस्तों माय न्यू ब्लॉग। मैं थोड़ा अपना अरुण शर्मा, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक। ते दोस्तों अज असें ब्लॉग बनाना हिंदी च, क्योंकि डोगरी च किश बंदे आखदे कि असें जेह्ड़े ड्राइवर भ्रा ने अपने आखदे कि सानूं डोगरी च लोकेशन थोड़ी समझ नहीं आती है, तो असें इतना ब्लॉग बनाना हिंदी च। तो हिंदी में ब्लॉग बनाएंगे आज। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आज त्रिकुटा फैक्ट्री, जिसमें कुर्सियाँ वगैरह, टप वगैरह, तसले, जो मतलब कि प्लास्टिक की हर वस्तु जो बनती है वो त्रिकुटा फैक्ट्री बड़ी ब्राह्मणा में है जो। तो हम उसमें जा रहे हैं। उसमें भी क्या है कि उसकी यूनिट 2 है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो हम जा रहे हैं यूनिट 2 में। पहले हम यूनिट 2 में 1 में जाएंगे और फिर हम यूनिट 2 में जाएंगे। तो इस टाइम हम पहुँचे हैं दोस्तों जो अपना जेके बैंक है ना, बड़ी ब्राह्मणा, जो 3 नंबर से आगे बड़ी ब्राह्मणा वाली साइड आओ, 3 नंबर जेके बैंक, वहाँ पे पहुँच गए। और अब हम जा रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा। ये जो हमारी त्रिकुटा फैक्ट्री है, तो ये है अपनी जो नर्मदा है ना, तो नर्मदा के सामने जो छोटी सी गली अंदर जाती है, उस गली में है जो अपनी नर्मदा, यही अपनी त्रिकुटा सॉरी। और हम अभी पहुंच गए पीर बाबा पहुंच गए। तो पीर बाबा से आगे जब हम जाएंगे तो बड़ी ब्राह्मणा वाली साइड से जब हम आते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है जो नर्मदा है। तो नर्मदा के सामने। और जब हम इधर से आते हैं अपनी फैक्ट्री से, मानो आपकी जैसे मैं 4 नंबर से आया, तो 4 नंबर से पीर बाबा से आगे जाते हैं। तो जो पीर बाबा है ना, तो पीर बाबा के आगे जो मंदिर आता है, मंदिर जो आता है, मंदिर से आगे जो नर्मदा आती है, नर्मदा के सामने जो गली जाती है, बस उसी गली में है अपनी त्रिकुटा यूनिट 2 है। और जो यूनिट 1 है तो वो है BA स्टील के पास, जो BA स्टील फैक्ट्री है। BA स्टील जहाँ वो कामधेनु जो सरिया वाली मिल है, जो टाटा, हाँ जो टाटा वाली सरिया की फैक्ट्री है ना, टाटा, बस उसी टाटा वाली फैक्ट्री के साथ ही है। तो अभी हमें आया बाबूजी का फ़ोन, तो 1 मिनट हम बात कर लेते हैं जस्ट। तो दोस्तों हम पहुँच गए अभी त्रिकुटा यूनिट 2 में। तो अभी हमने बिल देना है अंदर, तो बिल दे के इनको पूछते हैं कि यूनिट 2 में कितने उतारने और यूनिट 1 में कितने उतारने हैं। क्योंकि जो हमारे रोल आते हैं ना, जो चेयर होती है ना, तो चेयर के जो मतलब कि चेयर के जैसे बंडल बनता है, चेयर 1 चेयर 18 चेयर होती हैं, 18 चेयर का एक बंडल बनता है। तो उसके बाहर जो है गत्ते का रोल जो होता है हम लाते हैं, तो उसको उसके बाहर से लपेटा जाता है, ताकि चेयर को कोई स्क्रैच या वगैरह कोई टूटने का चांस जो होता है वो ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा बिल। तो इस पे इन्होंने लिखा है कि टोटल हमारा ये 429 किलो एंड 100 ग्राम। तो इसका बिल जो बना है 17,224, ये इसका बिल है। तो चलो अब हम चलते हैं अंदर, गाड़ी करते हैं बंद। तो अंदर जाके हम पूछते हैं कि कितने रोल जहाँ उतारने और कितने। ये रहा त्रिकुटा का गेट, वो रही सामने नर्मदा, वो सामने जो दिख रही है वो नर्मदा फैक्ट्री है। और नर्मदा के सामने जब गली में अंदर आते हो तो जो ब्लैक कलर का गेट, यही त्रिकुटा यूनिट 2 है। चलो अंदर मिलते हैं। दोस्तों ये बोलते हैं कि अभी इनके पास जो गाड़ी लगी हुई है, तो गाड़ी मतलब कि खाली होने के बाद हमारी गाड़ी वो खाली होगी। तो मैंने इनको बोला कि चलो पहले मैं यूनिट 1 से उतार के आता हूँ, क्योंकि फिर इधर से उतार के यूनिट 1 में जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले यूनिट जब तक जहाँ टाइम लगेगा तो मैं यूनिट 1 में से होके आता हूँ, यूनिट 1 में उतार देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो इधर टाइम वेस्ट करना है, इससे अच्छा कि हम उधर उतार के आएँ। बाद में भी उधर जाना पड़ता है, आधे रोल इधर उतारने हैं, आधे उधर उतारने हैं। तो इससे अच्छा पहले उधर उतार देते हैं, उसके बाद यहाँ उतारेंगे। तो हम जहाँ से निकल के आ गए बड़ी ब्राह्मणा वाली साइड। तो आज थोड़ा डर भी इस बात का है कि जो पुलिस वाले हैं ना, तो पुलिस वाले थोड़ा तंग कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी फैक्ट्री है ना, हमारी फैक्ट्री के पास हुआ है मर्डर। संडे को एक बंदे की डेड बॉडी मिली थी, तो उसकी जो दोनों टांगे भी काट दी थी, मतलब कि अलग कर दी टांगे काट के, और उसकी जो बाजू थी वो भी काट दी थी, और उसकी जो गर्दन है तो वो भी काट दी थी, मतलब कि छोटे छोटे पीस करके रखे हुए थे उसके। तो उसी चक्कर में जो पुलिस वाले आए, तो थोड़ी बड़ी ब्राह्मणा में सख्ती चल रही है, पर होनी भी चाहिए। पुलिस वालों को पता भी होता है कि मर्डर किसने किया, पर पुलिस वाले बोलते नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सीन है ये। कल को हमारे साथ भी ये सीन हो सकता है। तो इससे अच्छा कि जो इन्होंने ध्यान रखना चाहिए, तो वो पुलिस वालों को कार्रवाई अच्छे से करनी चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारी सब्जियाँ मिल काम देती है, सब्जियाँ आता है वो उसका गेट फैक्ट्री। तो इसी रास्ते में जब आगे जाओगे, इसमें आता टाटा, जो टाटा सब्जियाँ मिल रहा है वो इसी में आती है आगे। और ये रही दोस्तों हमारी त्रिकुटा यूनिट 2। अब हम जहाँ जाएंगे, जहाँ देंगे बिल और इनको पूछेंगे क्या सीन है क्या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं
फिर देखकर पूछते हैं कब गाड़ी अंदर लगाएंगे कब नहीं, इसके बाद हम आपको बताते हैं जहाँ क्या बनता है क्या नहीं। तो ये दोस्तों बोल रहे हैं कि पहले इनको फ़ोन करना पड़ेगा, मतलब कि जो इनका स्टोर नंबर है ना त्रिकुटा का, तो उसको फ़ोन करना पड़ेगा पहले कि माल गाड़ी अंदर लगाएं कि नहीं। तो करते हैं फ़ोन। तो दोस्तों ये होते हैं रोल, ये रोल होते हैं ना जो। हाँ जी सर नमस्ते। ये रोल आए रोल ना बन जाए मैं यूनिट बन जाए उधर वाली गड्डी लगी थी टाइम लगे ना मैं चलो यूनिट बन दवारी है। हाँ 8 हो जाते हैं गेट खोलने के। बात हमारी हो गई दोस्तों। तो ये रोल होते हैं जो मतलब कि चेयर का बंडल होता है ना जो कुर्सियों का, तो ये बाहर से उनको लपेटा जाता है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि चेयर को जो स्क्रैच वगैरह या टूटने का आता है वो टूटे ना, तो ये इसलिए ये लपेटा जाता है। और ये एक रोल 50-50 किलो 60-60 किलो का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी गाड़ी, मिलते हैं अंदर जाके देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो ये रहा त्रिकुटा का गेट, त्रिकुटा प्लास्टिक पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्री ऑफिस लैंड नंबर 14, सिडको इंडस्ट्री कम्प्लेक्स बड़ी ब्रह्मणा सांबा। इसका जो पिन कोड है 1811 देती है, 2 नंबर ये। तो जिसको भी चेयर वगैरह लेनी हो तो वो जहाँ से आके इनके साथ कंटेक्ट कर सकता है। और जहाँ जो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में अच्छा मिलता है चेयर, इसमें हर वैरायटी की चेयर मिलती है और सस्ती मिलती है। तो जिसको भी चेयर वगैरह लेनी हो, या होता है ना कि शादियों में या जो जिन भाई ने टेंट का काम रखा है, तो टेंट का काम जिनका भी है तो उनको चेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जहाँ से चेयर ले सकते हैं और इनके साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। और ये इनका नंबर रहा, ये इनका नंबर है 01923222673, ये इनका फ़ोन नंबर है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि गाड़ी अंदर लगाओ तो हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों गाड़ी अंदर लगा के। तो दोस्तों ये रहा त्रिकुटा का गेट। तो अभी ये हमारे अंकल जी सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो ये गेट खोलेंगे। तो जहाँ जो चेयर वगैरह टप वगैरह टूल टेबल मतलब सब कुछ यहाँ मिलता है, और अच्छी क्वालिटी का मिलता है और सस्ता ही मिलता है। तो जिसको भी इधर से लेना हो तो मैंने आपको नंबर इनका दिखाया, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर डाल दूँगा, तो आप इनके साथ कंटेक्ट कर सकते हो और जहाँ से चेयर वगैरह ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जे इनके लिए भेजे हैं दिवाली के गिफ्ट, 1 2 3। इधर जो बंदे हैं वो 3 बंदे हैं स्टोर कीपर वगैरह, तो उनके लिए ये गिफ्ट आए होते हैं। तो जो इनके लिए गिफ्ट भेजे हैं, तो चलो इनको देते हैं और इनकी बात करवाते हैं। इनकी दीपावली के गिफ्ट, दीपावली से पहले हम आ नहीं पाए तो इसलिए हमने नहीं लाए, तो अब हम इनको दे देंगे। तो मैं 10,000 दिखा रहा था आपको कि ये जो टूल होते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, ये तो इन्होंने ऐसे पुराने रखे हैं बैठने के लिए, पर ये सब यहाँ पे बनता है। ये जो टप है, ये टप हो गया, या ये बाल्टी हो गया, अभी इसमें भी पैक है कुछ पता नहीं क्या है, पर ये सब कुछ यहाँ बनता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मिलते हैं हम यूनिट 2 में।
मिल सकता है। तो जो हमारे भाई वगैरह करते हैं ना दुकान, जो प्लास्टिक का रखते हैं सामान, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आपको जहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो ये देखो भाई हमारा ट्रक वाला पीछे से आ रहा है, तो हार्न पे हार्न मारा है। तो इसको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, शायद कच्चा माल भरा होगा शायद इसने, तभी इतना जल्दी में है थोड़ा। तो आप सब जहाँ पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, तो जहाँ से आप सस्ते दाम पे जो ये सामान जो आप ले सकते हो, प्लास्टिक का सामान, जितना भी जो प्लास्टिक का सामान आता है ना, सब जहाँ से ले सकते हो। अब हमने लगा दिया इंडिकेटर, हम आप आ गए यूनिट 2 में। तो जहाँ इनको पूछते हैं यूनिट 2 में ये माल उतारेंगे। जहाँ दो रोज यहाँ उतारना है, जहाँ गेज बार बनता है, ये देखो इधर जहाँ लगी हुई है मशीनें, ये टप वगैरह। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो टप है ना, ये टप वगैरह भी आपको जहाँ पे मिल सकते हैं। ये टप जो प्लास्टिक हर वस्तु यहाँ पे मिल सकती है। अरे रोल उतारे थे, 2 रोल उतारने थे, तो पहुँच में ले ली। ठीक है, वो ले ली ना। आओ ठीक है ले। इधर भी हैं बड़ी मशीनें, उधर भी हैं। तो ये जो टप वगैरह ना, ये सब आपको मिल सकता है। वहाँ भी है मशीनें। तो ये सब प्लास्टिक लाने से ही मैक्सिमम बनता है। तो मैंने आपको दिखा दिया आज की त्रिकुटा फैक्ट्री, जो यूनिट 1 भी दिखा दिया आपको, यूनिट 2 भी दिखा दी, और इसकी लोकेशन भी जो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट ये नर्मदा है। तो नर्मदा के सामने जो यूनिट 2 है, और यूनिट 1 जो अपनी जो सरिया मिल है BS स्टील से आगे जो आता है रास्ता, तो पहली गली जो BS स्टील से आगे आओगे बड़ी ब्राह्मण चौक से, जो फाड़क जिसको बोलते हैं, फाड़क से अंदर आओगे जो लेफ़्ट साइड पहली गली है ना, तो उसी गली में जो मतलब कि यूनिट 1 है, और यूनिट 2 नर्मदा के सामने। इसकी लोकेशन ये आ गई, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मैं दे दूंगा, तो आप इनके साथ संपर्क कर सकते हो। तो अभी हमारी गाड़ी हो गई दोस्तों खाली, तो अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री। अब हम फैक्ट्री में जाके वापस गाड़ी लोड करेंगे ग्रीस वाली फैक्ट्री में, जहाँ ग्रीस पैक होती है। और वहाँ पे ग्रीस जो बनती है, तो वो जो लोकल गाड़ियों को ग्रीस करते हैं ना हम, तो ये वाली ग्रीस नहीं बनती है। वहाँ पे ग्रीस जो बनती है, वो ग्रीस मतलब कि किसी अलग काम पे यूज़ होती है। तो मैंने पहले एक बार उनको पूछा था, तो वही बता रहे थे कि अलग काम के लिए यूज़ होती है, वो गाड़ियों वगैरह बैरिंग के लिए इनके काम नहीं आती है। तो चलो आज हम उनकी फैक्ट्री में भी जाएंगे, तो हम उनको भी पूछेंगे कि वो मतलब कि किस काम आती है, और देखेंगे क्या होता है कि क्या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो मर्डर केस वो है ना, तो वो मतलब कि बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा में जो भी चल रहा है ना, तो वो सही नहीं है। तो जो मेरे भाई इधर रहते हैं या जो नहीं भी रहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो कोई भी अगर बड़ी ब्राह्मणा आता है ना, तो जो जहाँ रहते हैं, तो कृपया करके अपना ध्यान खुद रखें। क्योंकि जहाँ पहले बहुत अच्छा था बड़ी ब्राह्मणा, पर जब से 370 टूटा है, तो उसके बाद जो बड़ी ब्राह्मणा के हालात हैं, तो जहाँ रात को तो क्या, यहाँ तो दिन को भी रहना मुश्किल है। पर जो सिस्टम चल रहा है, तो देखो जैसे मर्डर केस हुआ ना, तो वो 2 बंदे थे बाइक पे। तो जो बाइक चला रहा था, तो उसको शायद 1-2 ही बजी है, पर लगी उसको भी है, पर वो बच गया। और जो दूसरा था ना, जो पीछे बैठा था, तो उसका मतलब कि उसको बड़ा है पूरे तरीके से काटा हुआ है। अब ये पता नहीं है कि इनकी कोई जिद थी, या इनकी कोई लड़ाई चल रही थी, जहाँ जे चिट्टे के चक्कर में इनका कोई सीन हुआ। पर देखते हैं अब कि कब इनका जो सीन जो पता चलता है। अब क्योंकि पता तो चलेगा ही, पता चलना थोड़ी वो नहीं चलेगा पता। तो ये दोस्तों है पेप्सी फैक्ट्री, ये आपको दिखा दूँ पेप्सी का गेट। तो दोस्तों अगर बाई चांस जैसे हुआ है सीन, तो कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को लेट की बात नहीं है कि हाँ रात को बहुत लेट सीन हुआ या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सीन जो हुआ था, ये तकरीबन 9 बजे 10 के बीच हुआ था रात को, शनिवार रात को हुआ था, जिस दिन दीपावली थी शायद। जिस दिन दीपावली थी उसी दिन सीन हुआ था। एक तो दीपावली थी 31 को, एक थी पहली को। कुछ लोगों ने 31 को मनाई, कुछ लोगों ने पहली को मनाई। जो पहली को दीपावली थी उसी दिन ये सीन हुआ था। और मैं यही बोलूँगा कि जो बड़ी ब्राह्मणा में देखो, बाकी तो मैक्सिमम चलो मीडिया होती है। जम्मू में अगर ऐसा सीन होता तो जम्मू में मीडिया, सभी मीडिया वाले आ जाते उधर, हाँ जी ऐसा हो गया, किसी ने मर्डर किया, ये हो गया, दिन दहाड़े सीन है। पर इधर बड़ी ब्राह्मणा में ना, इधर कोई मीडिया वाला भी नहीं दिखता है। पता नहीं क्या चक्कर है, जहाँ मीडिया को ये लोग बुलाते नहीं हैं,
और जिसका मर्डर हुआ है तो वो बंदा भी लोकल था, कोई बाहर का बिहारी बिहारी कोई भी नहीं था, वो लोकल बंदा था। स्मैलपुर नाम तो सुना ही होगा स्मैलपुर का। तो वो लड़का जो स्मैलपुर का था, पर ये इधर मीडिया शीडिया भी वगैरह कोई नहीं आता है, तो तभी ये बात किसी को मतलब कि ज़्यादा फैलती नहीं है बात। तो जो जैसे 3 नंबर में मर्डर हुआ तो ये लोकल ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर में ही पता होता है कि हाँ जहाँ मर्डर हुआ। तो बाकी जम्मू में किसी को भी पता नहीं होता कि जहाँ इतना ख़तरनाक मर्डर हुआ, क्योंकि अगर मीडिया हो तो चलो पूरे JNK क्या पूरे हिंदुस्तान में पता होता है कि वहाँ मर्डर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बाकी बिना मीडिया के जहाँ किसी को पता नहीं होता। तो हम यही दुआ करेंगे कि उस भाई के लिए कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और पर शांति तो चलो देगा ही भगवान के आगे देना है कि चलो शांति दे, पर गलत बहुत हुआ उसके साथ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो कोई भी जीता है तो बंदे को पीटो, थोड़ा बता दो कि ऐसा नहीं कर, दोबारा पर बंदा सुधर जाता है। पर ऐसा तो नहीं कि अब उसकी जान ही ले ली, उसकी प्राण ही कर लिए, ये नहीं होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये लोग जो नशा करते हैं तो यार नशा क्या बोलता है? नशा करके नशा बोलता है कि इसको काट दो या इसको मार दो, जो कुछ भी कर दो। नशा कुछ नहीं बोलता है। बस जो अपना खून होता है ना, तो अपने खून पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनका खून बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो भाई अपने खून पे ना कंट्रोल किया करो, क्योंकि किसी आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान तक जा सकती है। तो भाई ऐसा ना किया करो, आपके आगे रिक्वेस्ट है। तो अभी हम पियेंगे दोस्तों भाभी के पास चाय, क्योंकि हमने सुबह से चाय नहीं पी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद चाय पी के। जी का चाय का गिलास हमने पहले भी लिया था, ये गिलास हम इनको वापस देंगे और न्यू चाय पी। तो दोस्तों चाय हमने पी ली भाभी के पास। तो मैं जब भी आता हूँ ना तो आते जाते यहीं चाय पीता, क्योंकि एक तो भाभी चाय बढ़िया बनाती हैं, तो और पीने में भी स्वाद देती है चाय, मतलब कि ये। क्योंकि बाकी जहाँ भी चाय पीता हूँ ना मैं, तो पता क्या चक्कर होता है कि पहली बात तो गर्म पानी, ठीक है, और अगर 10 कप चाय बनाएंगे ना तो उसमें आधा लीटर दूध भी नहीं डालेंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर से आधा दूध डालते हैं पाइया। तो इतने से दूध में 10 कप चाय, तो फिर वो गर्म पानी हुआ, ना इलायची डालनी, ना अदरक डालना, ना दालचीनी वगैरह कुछ नहीं डालते। तो ये भाभी है ना, तो भाभी मतलब कि चाय के रुपये 10 लेती हैं, पर जो दूध है ना तो दूध में पहले ही पानी डाल लेती हैं। मतलब कि अगर आधा किलो दूध होगा तो आधा किलो ही पानी होगा, तो उस हिसाब के आधा किलो दूध आधा किलो पानी। तो उस हिसाब से दूध में इलायची वगैरह अदरक, जिसको जैसी चाय पीनी हो, अदरक वाली पीनी हो अदरक वाली मिल जाएगी, इलायची वाली पीनी होगी इलायची वाली मिल जाएगी, और दालचीनी वाली पीनी होगी तो दालचीनी वाली में। अब यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट टर्न। जब हम 4 नंबर से ऊपर आते हैं तो 4 नंबर से जो आमने सामने 2 ढाबे हैं, तो ढाबे से आगे रास्ता जाता है जी। तो इस रास्ते में जब हम आते हैं तो 4 नंबर से ये ढाबों के सामने से लेफ़्ट लिया, तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है तो ये है भाई लोग कोल्ड स्टोर बड़ी ब्रह्मा। ये सब कोल्ड स्टोर एक ये है, और एक कोल्ड स्टोर अभी जो नीचे बना है ग्लोबल कोल्ड स्टोर एक वो है। तो ये जो सामने आती है ना डाबर फैक्ट्री, तो डाबर से हम लेंगे जहाँ से राइट, तो जहाँ से राइट लेते ही आगे आएगी हमारी फैक्ट्री। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपका अरुण शर्मा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए और नई नई फैक्ट्री देखने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक कमेंट शेयर कर दें। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका अरुण, जय श्री राम।